आज हम और आप मिलकर के एक ऐसी राजनीतिक क्रांति के विषय में बात कर लेते हैं जो पूरे भारतीय लोकतंत्र को बदल सकती है। मैं बात कर रहा हूँ वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक के विषय। भारत की राजनीतिक यात्रा में आज एक ऐतिहासिक क्षण था। यह विधेयक सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोच है जो हमारी चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल भी सकती है। क्या आप जानते हैं कि वर्तमान में भारत में अलग अलग समय पर लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं। इस विधेयक का मूल उद्देश्य है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराया जाए। इसका मतलब है कि लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में चुनाव एक ही समय में होंगे। यह एक बड़ा परिवर्तन है जो चुनावी खर्च, समय और संसाधनों में भारी बचत भी कर सकता है। वर्तमान की सरकार ने इस विधेयक को लाने के लिए एक विशेष समिति का गठन भी कर दिया है। इस कमेटी में अमित शाह हैं, गुलाम नबी आज़ाद जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हैं। यह दर्शा रहा है कि यह सिर्फ एक पार्टी का प्रस्ताव नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय विचार है। लेकिन इस विधेयक पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। तृणमूल कांग्रेस के नेता इसे संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बता रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि यह एक बड़े संवैधानिक परिवर्तन का पहला कदम है, क्योंकि आज विधेयक संसद में रखा गया है। समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने सवाल उठा दिया है कि क्या वे लोग जो 8 राज्यों में चुनाव नहीं करा पाए, पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। वहीं भाजपा का तर्क है कि यह विधेयक चुनावी प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का कहना है कि यह भारतीय लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाएगा। इस विधेयक के कई महत्वपूर्ण पहलू हैं, जैसे यह चुनावी खर्च को काफी हद तक कम कर सकता है। अगला है प्रशासनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग भी हो सकता है, और राजनीतिक दलों को लगातार चुनावी मोड़ में रहने की बजाय विकास पर ध्यान देने का मौका भी मिल सकता है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति ने 14 मार्च 24 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। इस रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं जो इस विधेयक की नींव बन सकते हैं। विश्व के कई लोकतांत्रिक देशों में से एक साथ वहां भी चुनाव होते हैं। भारत भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। यह सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि एक नई राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा समझा जा रहा है। क्योंकि आज संसद में विधेयक को लाया गया है, तो प्रक्रियाएं अन्य पार्टियों से आनी लाजमी है। कुछ पक्ष में बात कर रहे होंगे, कुछ विपक्ष में। फिलहाल हम बात कर लेते हैं, यह विधेयक भारतीय लोकतंत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकता है। हमें इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। क्या आप इस
विधेयक के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपने विचार साझा करिएगा। फिलहाल यह विधेयक संसद में पेश हो चुका है। अग्रिम कार्रवाई जो भी होना है शीघ्र हो जाएगी और बहुमत मिला है। पक्ष की पार्टियां उत्साहित हैं, वहीं विपक्ष की पार्टियां उस पर सवालिया निशान लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन अब इन सवालिया निशानों पर मुझे लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बहुमत के आधार पर यह विधेयक संसद में लाया गया है। तो पारित होना अब तो लग रहा है कि पूर्णतः यह लागू हो जाएगा। अब इसके लागू होने के बाद क्या होगा, क्या आप क्या सोचते हैं, यह सब आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं।